अच्छा बेटा, आज आपका जो टॉपिक है ना वो हम सब्जेक्ट मैथ जो बुक है उस पर हम करने वाले लेसन है, ठीक है। तो आज मैथ बुक में जो हम टॉपिक क्लियर करने जा रहे हैं जिसकी डिस्कशन होगी आज हमारी वो है सीक्वेंस ऑफ नंबर्स। सीक्वेंस ऑफ नंबर्स का मतलब ये होता है अदाद की तरतीब। अदाद की तरतीब। अब बेटा क्वेश्चन ये अराइज होता है अदाद क्या होती है। आज हम जो यहाँ पे इस लेसन में सीखने वाले हैं वो इसमें क्या होगा, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए नंबर्स क्या होते हैं, ठीक है। नंबर्स बोलते हैं अदाद को, किसे बोलते हैं अदाद। मैथ में नंबर्स होते हैं बेटा जैसे 1, 3, 5, 10, 15, 20, ये आपके क्या है नंबर अदाद है, ठीक है। आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर मैंने आपको ऑलरेडी हम चैप्टर नंबर 1 में ये चीज़ क्लियर कर चुके हैं। जब मैंने इसके साथ एक और अदद लिख दिया तो ये कितने हो गए, 13 अदद हो गए। लेकिन इसमें दो जब अदद हो तो क्या बोलते हैं दाई, क्या बोलते हैं दाई। उसके बाद अगर मैं इसमें एक और अदद लिख देता हूँ तो ये कितने अदद हो गए, 3 अदद हो गए। तो हम इसको कैसे पढ़ेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा। अगर इसमें मैं एक और अदद लिख देता हूँ तो फिर देखें इकाई, दहाई, सैकड़ा। उसके बाद अगर एक और अदद लिखा जाता है तो फिर क्या बन जाएगा। अच्छा, अगर हम इस पूरी जो रकम है इसको पढ़े तो हम कैसे पढ़ेंगे, देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। इसका मतलब रकम स्टार्ट होगी तो क्या होगा। तो ये चीज क्लियर है कि नंबर्स क्या होते हैं, बड़ी और छोटी रकम, ये आपके पास क्लियर है सबको, किसी बच्चे को कोई मसला तो नहीं है इसमें। चल उसके बाद बेटा असेंडिंग ऑर्डर, ये बेसिकली बेटा जो है ना सीक्वेंस ऑफ नंबर, इसकी हमारे पास दो अकसाम होती हैं। कितनी अकसाम होती हैं, हमारे पास दो अकसाम होती हैं अदाद की तरतीब की। एक होता है हमारे पास असेंडिंग ऑर्डर, दूसरा क्या होता है डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर जो होता है उसको क्या बोलते हैं भला, असेंडिंग ऑर्डर से बेटा होती है आपके पास तरतीबे सऊदी, तरतीबे सऊदी होता है। सीक्वेंस ऑफ नंबर की उसे बोलते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। ये जो मैंने लिखा हुआ है DESCENDING, डिसेंडिंग ऑर्डर। ये बेटा क्या होती है तरतीबे नजूली। अब आपको पता चल जाना चाहिए। अब आप मुझे बताएं भला हमारे पास सीक्वेंस नंबर में टोटल कितनी अकसाम आ जाती है, तो असेंडिंग ऑर्डर से क्या बोलते हैं तरतीबे सऊदी, और उसके बाद दूसरी अकसाम जो है उसको बोलते हैं तरतीबे नज़ूली। ठीक है बेटा, ये दो चीजें क्लियर हुई। आज हमारा जो बेसिकली टॉपिक है ना वो हम इंशाल्लाह इसी पे सारी बहस मुबासा होगी और एट द एंड ऑफ लेक्चर आप जान जाएंगे कि तरतीबे सऊदी क्या होती है और तरतीबे नज़ूली क्या होती है। एक छोटी सी बेटा मैं यहाँ पे मिसाल शेयर करूँगा आपके सामने असेंडिंग ऑर्डर्स की, ठीक है। उसको आपकी इसी क्लास में इसी एग्जांपल हम इसी क्लास से ले लेते हैं। दूसरी हम जो है ना थोड़ी सी जनरल एग्जांपल लेंगे हमारे पूरे गांव के हिसाब से, विलेज के हिसाब से, ठीक है। इस क्लास में अगर मैं असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर के आपको एग्जांपल, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए तरतीब सऊदी क्या होती है, सही है ना। तरतीब सऊदी बेटा ये होती है कि छोटी रकम से बड़ी रकम की तरफ जाना, उसे क्या बोलते हैं तरतीब सऊदी। और तरतीबे नज़ूली क्या होती है, बड़ी रकम से छोटी रकम की तरफ आना, उसे क्या बोलते हैं तरतीबे नज़ूली। चले आपको इसकी मैं एक और मिसाल देता हूँ क्लास के अंदर, छोटी सी हम एग्जांपल ले लेते हैं। इधर आ जाओ बेटा, शाबाश। ये आपकी क्लास में सिफात बच्चा आ गया, उसके बाद आप आ जाए बेटा जैन, आ जाए जल्दी है, शाबाश। अली अकबर आप भी आ जाए बेटा। ठीक है, आप इधर खड़े हो जाओ। उसके बाद आप आ जाइए, आप इधर खड़े हो जाओ। उसके बाद आप आ जाइए, आप उस तरफ खड़े हो जाओ, मीर के साथ खड़े हो जाओ, आप उसके साथ खड़े हो। चलिए
अब बेटा अपनी क्लास के अंदर छोटी सी एग्जाम्पल, इससे आपको बिल्कुल पता चल जाएगा तरतीब सऊदी क्या होती है और तरतीब नज़ूली क्या होती है। अब देखें बेटा, ये जो बच्चा फाहद है इसकी हाइट देखें, इन सारे बच्चों से ज्यादा है, उसके बाद ही कम है, उसके बाद ये मुदीर बच्चे इसकी हाइट इससे थोड़ी सी कम है, ऐसी है। उसके बाद ये देखिए अहमद बच्चा, इसकी हाइट उससे भी कम है, और ये आपके पास हंजला है, उसकी हाइट सबसे कम है। इसका मतलब क्या हुआ, ये सबसे बड़ी है हाइट और वो सबसे छोटी है। तो बड़ी हाइट से छोटी की तरफ जो हम जा रहे हैं इसे क्या बोलेंगे दोनों में से? शाबाश, वेल डन बेटा, शाबाश। इसका मतलब आपको समझ आ गई, जो बड़ी हाइट से छोटी की तरफ जा रहे हैं उसे क्या बोलते हैं? तरतीब। अगर हम कद की बात करें तो इसका कद 4.5 फीट हो जाएगा, इसका भी 4 हो जाएगा, इसका भी 3.5 हो जाएगा, इसका 2.5 हो जाएगा, उसका भी 2.5 से थोड़ा कम हो जाएगा। इसका मतलब हम बड़ी रकम से या बड़े अदद से छोटी की तरफ जब आ रहे हैं उसे क्या बोलते हैं? तरतीब। अच्छा, ये जो आपके पास दूसरा यहाँ पे एक और पॉइंट हमने क्लियर करना हुआ है, तरतीब सऊदी। मैंने ऑलरेडी आपसे डिस्कस कर चुका हूँ बेटा, जो तरतीब सऊदी होती है ना, वो होता है हम छोटी रकम से बड़ी रकम की तरफ जा रहे होते हैं। इसी चीज को हम इन्हीं बच्चों में इम्प्लीमेंट कर देते हैं। ये देखिए, सबसे छोटा बच्चा कद में, हाइट में सबसे छोटा है, ये उससे बड़ा है, ये बच्चा उससे बड़ा है, ये बच्चा उससे बड़ा है, और ये बच्चा उससे बड़ा है। तो इसका मतलब ये हुआ, छोटी हाइट से बड़ी हाइट की तरफ ये जो हम जा रहे हैं इसे क्या बोलते हैं? तरतीब सऊदी। ठीक है, सबको क्लियर है ये चीज? चलिए शाबाश। अब देखिए बेटा, ये जो तीसरा स्टेप है, इसमें ये देखें, ये कितनी इसकी हाइट है? 3 फीट होगी। अगर हम लगा रहे हैं कि एक जो स्टेप है वो 1 फीट का है, ठीक है, 1 फुट का है, तो ये देखिए ये कितने हो गए? 3 स्टेप 3 फीट के हो गए। ये चौथा स्टेप है, ये कितने हो गए? 4 फीट के। इसका मतलब ये हुआ, ये जो पहला स्टेप है इसकी हाइट कितनी है? 1। और ये जो आखिरी स्टेप है इसकी हाइट टोटल कितनी बनी? 4 फीट। इसका मतलब ये जो पहला स्टेप है बेटा ये सबसे कम हाइट है, और ये जो आखिरी स्टेप है इसमें सबसे ज्यादा हाइट है। तो इसको क्या मैं कह सकता हूँ कि जब छोटे से हम बड़ी रकम की तरफ जा रहे हैं, छोटी हाइट से बड़ी की तरफ जा रहे हैं, इसको क्या बोलेंगे? तरतीब सऊदी या तरतीब नज़ूली? शाबाश, वेल डन भाई, तरतीब, इसको बोलेंगे तरतीब सऊदी। क्या बोलेंगे? तरतीब सऊदी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं बेटा? असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर? असेंडिंग ऑर्डर। उसके बाद अगर मैं कहूँ बेटा बड़ी रकम से ये जो छोटी की तरफ आप लोग जा रहे हो, ठीक है, ज्यादा हाइट से कम हाइट की तरफ जा रहे हैं, इसे क्या बोलेंगे? तरतीब नज़ूली। शाबाश, वेल डन भाई, तरतीब नज़ूली बोलेंगे इसको, ठीक है। और तरतीब नज़ूली को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डिसेंडिंग ऑर्डर। तो आज के बेटा टॉपिक में हमने क्या क्लियर किया? सीक्वेंस ऑफ नंबर था, जिसमें हमने सबसे पहले देखा, आपको होनी चाहिए किसके बारे में, नंबर्स क्या होते हैं, जिसको आप आज जो है ना हम टॉपिक जो है ना क्लियर कर चुके हैं। अदाद की तरतीब थी, तरतीब सऊदी और तरतीब नज़ूली करेंगे। मैंने आपको 3 एग्जांपल डेली बेस दिए हैं, ठीक है। अब क्लास के अंदर मैं एक छोटा सा क्वेश्चन देने वाला हूँ, आपको कुछ रकमें लिखूंगा, आपने उसकी तरतीब सऊदी और तरतीब नज़ूली लगानी है, ठीक है। और उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा रिव्यू दे दूँ। जो तरतीब सऊदी होती है उसमें क्या होता है, हम सबसे पहले छोटा अदद लिखते हैं और सबसे आखिर पे बड़ा अदद लिखते हैं। इसका मतलब सबसे पहले छोटी रकम, फिर उससे बड़ी और फिर उससे बड़ी, एंड देन सबसे बड़ी रकम होती है उसे बोलते हैं तरतीब सऊदी। उसके बाद तरतीब नज़ूली में बेटा ये कॉन्सेप्ट था, हम क्या करते हैं कि सबसे पहले शुरू में बड़ी रकम लिखते हैं और आखिर पे छोटी रकम लिखते हैं। सबसे बड़ी शुरू पे, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी और फिर उससे छोटी, एट द एंड आखिर पे हम क्या लिखेंगे? सबसे छोटी रकम, उसे हम क्या बोलते हैं? तरतीब नज़ूली। अब आप देखें, आप सारे बच्चे बुक कापियाँ निकालें, मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ छोटा सा। अब आप लोगों ने इसको अभी क्लास के अंदर बैठ के हल करना है, ठीक है। आपकी बुक की मैसेज दे देता हूँ आपको, आपकी जो है ना एक्सरसाइज नंबर 1.3 है, ठीक है। इसमें देखें, एक मैं क्वेश्चन लिखने वाला हूँ, आपने इसकी तरतीब सऊदी लगानी है और तरतीब नज़ूली। चलिए लिखें, शाबाश, जल्दी जल्दी। 8,500
60। दूसरी रकम आपके पास है 250। और एक और रकम आपके पास है 105। और उसके बाद एक और रकम आपके पास है जी 9680। ठीक है, ये बेटा मैंने रकमें लिख दी हैं। आप लोगों ने क्या करना है, अभी अपनी कापियों के अंदर ऊपर ना इसी सवाल की तरतीबे सऊदी लगा दें और तरतीबे नजूली लगा दें। ठीक है, तरतीबे सऊदी का फिर छोटा सा कंसेप्ट दे देता हूँ। तरतीबे सऊदी होता है, आपने सबसे पहले छोटी रकम, फिर बड़ी, फिर बड़ी, फिर उससे बड़ी आगे की सबसे बड़ी लिख देनी है। और तरतीबे नजूली है, उसमें शुरू में आप सबसे बड़ी रकम लिखेंगे, उसके बाद उससे छोटी रकम लिखेंगे, फिर उससे छोटी रकम लिखेंगे। चले, आपके पास सिर्फ ना 2 मिनट है, जल्दी जल्दी से आप इसको तरतीब लगा दें। ठीक है, फिर आपको होमवर्क दिया जाएगा। आप सारे बच्चे जो है ना ये घर से कल होमवर्क भी करके आएंगे। चलें, शाबाश करें और जल्दी कर दें।